हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजे क्लासेस में। कैसे हो आप लोग? आई होप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है इंटरेस्ट यानी कि ब्याज। ठीक है, तो आप लोगों ने बहुत सारा देखा होगा, लेन देन काफी सारे देखे होंगे, ये भी होंगे। ठीक है, और आपने हमेशा सुना होगा इतने परसेंट ब्याज की दर, इतना ब्याज लगा, 10%, 15%, 20% के ब्याज पे पैसा लिया है। या कोई फ्रेंड आपका बोलता है कि भाई मेरे को उधारी दिला दो, और कितने पे? 10% ब्याज पे, 15% ब्याज पे या 20% ब्याज पे, कैसे भी मेरे को दिला दो बस। तो ब्याज का मतलब समझे? क्या समझे आप? कि जो पैसे उधारी लिए, किसी को उधारी पैसे लेना, या किसी से उधारी पैसे लेना, या किसी को उधार देना और उस पे क्या ब्याज लगाकर वापस वसूलना, वही क्या कहलाता है? इंटरेस्ट कहलाता है। यानी उसके बदले में वो पैसा तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही उस पे जो आपने ब्याज लगाया है और उस पे ब्याज लगा के जो पैसा आपको मिलता है वही क्या कहलाता है? इंटरेस्ट कहलाता है। तो आज की टॉपिक पूरी इंटरेस्ट पे रहने वाली है। ठीक है, तो आइए समय लगवाते हुए अब हम इंटरेस्ट टॉपिक को शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले जानते हैं कि इंटरेस्ट यानी ब्याज, ब्याज होते कितने हैं। ठीक है, ब्याज होते कितने हैं? तो देखिए यहाँ पे जो हम पढ़ने वाले हैं, पहले नंबर पे ब्याज दो तरह के पढ़ेंगे। पहले नंबर पे जो आएगा वो होगा सिंपल इंटरेस्ट। क्या? सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट ये क्या होगा? पहला होगा, हिंदी में इसको बोलते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज। और दूसरा जो ब्याज हम पढ़ने वाले हैं वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, यानी कि मिश्र धन। क्या? मिश्र धन। ठीक है, मिश्र धन। ठीक, तो आपने देखा एक सिंपल इंटरेस्ट है, दूसरा है कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी कि एक है साधारण ब्याज और दूसरा क्या है? मिश्र धन। ठीक है, तो कब सिंपल इंटरेस्ट लगेगा और कब कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा, या सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, चलिए आगे इस वीडियो में हम देखेंगे। शुरू करने से पहले आपको कुछ चीजें मालूम होनी चाहिए, जैसे कुछ वर्ड्स। ठीक है, कि इसको पता होना चाहिए। सबसे पहला है प्रिंसिपल। पहला क्या है? प्रिंसिपल। ठीक है, स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं, ये प्रिंसिपल स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं है, ये प्रिंसिपल दूसरा प्रिंसिपल है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपको क्या? रेट। रेट पता हो? कौन सा रेट? अरे बाजार वाला रेट नहीं, ये रेट वो रेट नहीं है। बाजार भैया क्या रेट है, क्या रेट चल रहा है, ये रेट वो रेट नहीं है। ठीक है, देखिए तीसरा होगा क्या? टाइम। टाइम को तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, समय। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या? समय। हिंदी में इसको बोलते हैं समय। रेट का मतलब हो गया दर। रेट का मतलब हिंदी में क्या हो गया? दर। और प्रिंसिपल यानी कि प्रिंसिपल क्या हो गया? मूलधन। क्या हो गया? मूलधन। ठीक है, ये 3 पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल, रेट और टाइम। ठीक है, प्रिंसिपल, रेट और टाइम, जिसमें से प्रिंसिपल क्या होता है, रेट क्या होता है और टाइम क्या होता है। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि प्रिंसिपल क्या होता है। सबसे पहले क्या होगा कि प्रिंसिपल क्या होता है, इस पे हम जानते हैं। देखिए प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, तो इसका मतलब यह हो गया कि उधार। उधार में जो पैसा लिया या दिया जाए। उधार में जो पैसा लिया दिया जाए, उधार का पैसा मतलब क्या हो गया? हमने कहा कि भाई हमें 5,000 रुपए उधार चाहिए,
ठीक है, या फिर भाई हमें 10,000 उधार चाहिए, तो ये 5,000 10,000 क्या है, वही पैसे उधार ले रहे हैं ना, तो वो क्या हो जाएगा, वही हमारा प्रिंसिपल यानी कि मूलधन हो जाएगा। वही क्या हो जाएगा, मूलधन। यानी कि जो भी हम उधार देते हैं या उधार लेते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। आया समझ में आप लोग के? चलिए देखिए, ठीक है। एक बात और जानिए, ये जो प्रिंसिपल होता है उसको कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो था हमारा दूसरा क्या है, रेट। रेट क्या है दूसरा, रेट। अब रेट क्या है, रेट का मतलब मैंने क्या बताया हिंदी में, दर। ठीक है, और इसको डिनोट कैसे करते हैं, कैपिटल आर से। ठीक है, रेट, दर। ठीक है, अब देखिए रेट क्या होता है, क्या मैंने अभी बताया ना कि मार्केट वाला रेट नहीं, मार्केट वाला क्या कि क्या भाव है, ये वाला रेट नहीं है ये। ठीक है, भाव वाला नहीं, ये रेट क्या होगा, देखिए क्या होता है, हम कहते हैं ना कि हमें 10%, क्या 10% ब्याज पे पैसे चाहिए, क्या 10% यानी 10% ब्याज पे चाहिए क्या, पैसे उधार, या फिर हमने 10% ब्याज की दर पे क्या पैसे उधार दिए। ठीक है, तो वो जो 10% है, वो जो 10% है क्या 10%, उसी को हम क्या बोलेंगे, रेट बोलेंगे। उसी को हम क्या बोलेंगे, रेट बोलेंगे। यानी कि रेट हमेशा परसेंटेज में रहेगा, ये चीज आप नोटिस कर लो, कहीं लिख लो। ठीक है, रेट आया समझ में, क्या होता है, रेट का मतलब दर होता है, और रेट को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, और रेट का मतलब वही जो हम लेते हैं क्या कि कितने परसेंट पे उधार दिया या लिया गया हो, वही हमारा क्या कहलाता है, रेट कहलाता है। जितने परसेंट पे जो उधार दिया या लिया जाए उसी को हम क्या कहेंगे, रेट कहेंगे। आया समझ में? चलिए तीसरा जो पॉइंट था हमारा क्या था, वो टाइम। तीसरा पॉइंट क्या था, टाइम। ठीक है, टाइम। टाइम का मतलब क्या होता है, समय। ठीक है, और टाइम को यहां पे जानते ही आप किससे डिनोट कर देंगे, टी से। ठीक है, टी से या स्मॉल टी से, जैसे भी कर लो आप, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब टाइम। ठीक है, समय। समय का मतलब क्या हो गया है, बहुत अच्छे से पता है कि टाइम, ठीक है, समय यानी कि जो 2 वर्ष 4 वर्ष 1 वर्ष 1 महीना 2 महीना 4 महीना 1 हफ्ता 2 हफ्ता। ठीक है, तो क्या होता है कि पैसे उधारी जब हम लेते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, अगर हम जब भी पैसे उधार लेते हैं तो उसका मतलब यही होता है कि हमारे पास पैसे नहीं है, या फिर हम पैसे किसी को उधार देते हैं तो क्या होता है, मतलब उसके पास पैसे नहीं है। भाई अगर पैसे होते तो हम उधार क्यों लेंगे, या पैसे उसके पास होते तो वो उधार हमसे क्यों लेगा, बात तो यही होगी ना। तो मतलब अभी उसके पास पैसे नहीं है, तो भाई अगर पैसे अभी है नहीं तो क्या वो पैसे लौटाएगा, या क्या हम पैसे उसको लौटाएंगे जिससे लिए हैं, अभी तुरंत तो पैसा लौटा नहीं सकते, कि सकते हैं लौटा, नहीं ना लौटा सकते। तो हम क्या करते हैं कि हम कुछ समय मांगते हैं, हम क्या करते हैं, कुछ समय, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ता 2 हफ्ता 4 हफ्ता 10 15 20 हफ्ते, या फिर क्या 1 महीना 2 महीना 6 महीना 8 महीना 10 महीना, या फिर 1 साल 2 साल 4 साल। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, जो हम समय मांगते, जो हमने 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष यानी 1 साल 2 साल 3 साल, ठीक है, जो समय लिया 6 महीने 3 महीने, उस पैसे को क्या लौटाने में, या वो बंदा जो उसने जो है कि उधारी लिया उस पैसे को लौटाने के लिए जितने दिन की मोहलत यानी कि समय लगाता है, वही क्या होगा, टाइम हमारा होगा। वही क्या होगा, टाइम होगा। तो आपको समझ में आया कि प्रिंसिपल क्या होता है, रेट क्या होता है और टाइम क्या होता है। चलिए अब इसका प्रयोग देखते हैं कैसे इंटरेस्ट में। हमने बोला ना कि ये तीनों चीज का यूज होगा, तो अब देखिए यूज कैसे होता है। चलिए आइए देखिए, हमने क्या बताया आपको कि कितने प्रकार के इंटरेस्ट पढ़ेंगे हम, 2 प्रकार के। कौन से, पहला सिंपल इंटरेस्ट, दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट यानी कि हमने क्या करा, सिंपल इंटरेस्ट मतलब कि साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का मतलब क्या हुआ कि हमने किसी को उधारी दिया, उसको कुछ परसेंट दे दिया कि भाई
इतने % पे हम उधारी देंगे तुम्हें, ठीक है, और इतने समय बाद उसने बोला कि लौटाने हैं, ठीक है, तो उतने समय में जो हमारा वो मूलधन यानी जो प्रिंसिपल होगा वो तो देगा ही देगा। एक तरह से समझ लीजिए कि उस पैसे को रखने का, जैसे हम कोई भी चीज अपना जब कहीं रखते हैं तो उसका क्या लगता है, टैक्स लगता है ना, क्या लगता है, टैक्स लगता ही लगता है। तो वैसे ही वो हमसे जो पैसे उधारी लिया उसके फलस्वरूप हम क्या करेंगे, उस पर कुछ टैक्स लेंगे, उसके फलस्वरूप क्या करेंगे, कुछ टैक्स लेंगे, और वही टैक्स क्या होगा, रेट हमारा होगा। समझ में आ गया। तो जब भी वो पैसे हमें लौटाएगा या फिर हम किसी को पैसे लौटाएंगे उधारी, तो क्या करेंगे, उस पैसे के साथ उसने जितने भी परसेंट का रेट लगाया होगा, वो रेट निकाल के उस पैसे के साथ वो भी पैसा जोड़ के हम उसको देते हैं। क्या करेंगे, वो भी पैसा हम उसको जोड़ के देते हैं, और वही हमारा क्या कहलाता है, वही हमारा क्या कहलाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। क्या कहलाएगा, सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है। सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है। तो समझ में आया सिंपल इंटरेस्ट क्या कहलाता है, कि जो भी रेट में हम पैसा लेते या देते हैं उस रेट को क्या करेंगे, मूलधन के साथ उतने रुपए लौटाते हैं, वही हमारा सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट का जो फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होगा वो देखिए, क्या होता है, प्रिंसिपल इनटू रेट, ठीक है, इनटू टाइम, और अपान में 100। ये क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला हो गया। क्या हो गया सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला, कि प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपान में 100। समझ में आया आप लोग के, ये फार्मूला आप रट्टा मार लो, ठीक है, ये फार्मूला क्या करो, रट्टा मार लो, ठीक है। चलिए इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको बेहतर तरीके से सिंपल इंटरेस्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। कि क्वेश्चन क्या है, कि अ पर्सन बारो, ठीक है, 5,000 रुपीज, 5,000, ठीक है, एक पर्सन उधार लेता है, ठीक है, 5,000 रुपए, क्या है, पर्सन बारो 5,000 विथ रेट ऑफ 10%, ठीक है, विथ द रेट ऑफ 10%, आफ्टर 2 ईयर, ठीक है, आफ्टर 2 ईयर, हाउ मच rupees did he pay? How much rupees will he pay? ठीक है, with interest या फिर हाउ मच रुपीज विल ही पे, ठीक है, 2 साल बाद हो, मतलब एक आदमी था, उसने 5,000 रुपए क्या किया, उधार लिया, और क्या किया, उसको 10% ब्याज पे लिया था। 2 साल बाद वो कितने रुपए उस व्यक्ति को लौटाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या है, इसमें हम देखते हैं 5,000 हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा हमारा क्या, 5,000 रुपीज, 5,000, रेट हमारा क्या हो गया, देखिए रेट हमारा क्या हो गया, 10% हमारा रेट हो गया। टाइम कितना दे रहा है, टाइम क्या दे रहा है, 2 ईयर, टाइम क्या दे रहा है, 2 साल, ठीक है। तो हमारा प्रिंसिपल है, रेट है, टाइम है, तो सिंपल इंटरेस्ट, यानी सिंपल इंटरेस्ट को एसआई के रूप में भी दिखाया जाता है। तो एसआई देखिए, सिंपल इंटरेस्ट, एसआई क्या हो जाएगा, पी, प्रिंसिपल मतलब पी, इंटू रेट मतलब आर, इंटू टाइम मतलब टी,
PRT अपान में 100, PRT अपान में 100। अब देखिए क्या होगा, प्रिंसिपल हमारा 5000 था, रेट हमारा 10 है, और ये टाइम कितना है 2 है, अपान में 100, अपान में 100। अब देखिए क्या है, ये 0 से 0 खत्म, कितना बच गया देखिए, ठीक है। अब ये कितना बचा आप देख सकते हैं कि 50 गुना 100, ठीक है, 50 गुना 100, यही बचा, ठीक है। अब देखिए कितना है, 10 गुना 20, 20 गुना 20 बचे 100, यानी 1000 रुपए उसको क्या आ गया, 1000 रुपए सिंपल इंटरेस्ट हो गया। बोला था लौट आएगा कितना, कितना लौट आएगा, तो देखिए क्या उसको कितना पैसा लौट आएगा, तो 5000 प्लस 5000 प्लस क्या लौट आएगा 1000 रुपीज, यानी कि 6000 रुपीज वह क्या करेगा, लौट आएगा। आया समझ में? चलिए देखिए आपने सिंपल इंटरेस्ट देख लिया, ठीक है। अब अगला दूसरा नंबर पे क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। अगर कोई बंदा, देखिए क्या होता है कि पुराने समय में लाला वाला लोग होते थे ना, जो हम जाते थे उनके क्या, बंदे क्या होता है आज जो है कि उनके पास नहीं जाते हैं, जल्दी उधार ही दे दें। क्यों नहीं जाते हैं, वो बहुत चालाक होते हैं। वो क्या करते हैं कि उधार तो देते हैं बट इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट ले लेते हैं, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट ले लेते हैं, ठीक है। और वो क्या करते हैं, लूट लेते हैं। पहले के जमींदार भी वही करते थे, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगा के, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगा के वो क्या करते थे, आम आदमी को ऐसा लूटते थे कि हमेशा वो बधुआ मजदूर बना रहता था, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या हो गया, जब हम इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगाए, ठीक है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लग जाता है तो वो क्या हो जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट को डिनोट कैसे करते हैं, CI, कंपाउंड इंटरेस्ट को CI, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट को CI से डिनोट करते हैं, यानी कि CI इज इक्वल टू कितना हो गया, CI इज इक्वल टू कितना हो गया, A, यानी कि अमाउंट, प्लस ब्रैकेट हम डालते हैं, वहां पे होता है 1 प्लस R अपान में 100 और उसकी पावर n, उसकी पावर n। ये क्या हो जाएगा, यही CI का फार्मूला हो जाएगा, जहां पे A इज इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट होता है, A इज इक्वल टू अमाउंट, R इज इक्वल टू रेट, R इज इक्वल टू क्या होगा, रेट होगा, और N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। यानी कि A का मतलब अमाउंट, जो अमाउंट होगा, ठीक है, यानी जिस अमाउंट पे लगाना है क्या, CI, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट चाहिए तो उस अमाउंट को लिखेंगे, R का मतलब रेट और क्या, N का मतलब टाइम, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल आएगा। आया समझ में आप लोग के? चलिए बहुत अच्छा। तो आई होप आप लोग को आज की जो क्लास है हमारी पसंद आई हो। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपके पास ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आते रहें। धन्यवाद।